साथियों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं रोज़ की भांति आज भी करंट अफेयर्स पे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में WHO प्रमाणन के अनुसार भारत ने किस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है? ऑप्शन है मलेरिया, ट्रैकोमा, तपेदिक या पोलियो। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ट्रैकोमा, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, आइए फिर हम आगे देखते हैं। ट्रैकोमा जो कभी भारत में अंधेपन का प्रमुख कारण था, इसका कारण था, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। ट्रैकोमा क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस के कारण होने वाला एक संक्रामक जीवाणु नेत्र संक्रमण है। यह आंखों को प्रभावित करता है और संक्रमित लोगों की आंखों, पलकों, नाक या गले के स्राव के माध्यम से फैलता है। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2024 में आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति के रूप में क्या बदलाव किया है? तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका सही है, यानी कि समायोज्य वापस लेने से तटस्थ की ओर बढ़ा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति के रूख में समायोज्य वापस लेने से तटस्थ की ओर बदलाव की घोषणा की। यह बदलाव आरबीआई को मुद्रास्फीति नियंत्रण के आर्थिक विकास समर्थन के सहयोग के साथ संतुलित करने की अनुमति देता है। आगे देखते हैं। प्रोटीन संरचना अनुसंधान में सफलताओं के लिए रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसबेसी। ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसबिस को प्रोटीन संरचना अनुसंधान में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला है, भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें ऑप्शन है अर्जेंटीना, सऊदी अरब, फ्रांस, फिनलैंड। तो इसका सही आंसर वो आपका सऊदी अरब सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किस भारतीय राज्य ने गिग वर्कर्स के लिए एक मुश्त भुगतान की घोषणा की है? ठीक है, ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, ओडिशा। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, यानी कि राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक नई पहल की घोषणा की है, जिसके तहत गिग वर्कर्स को राज्य सरकार के साथ पंजीकरण करने पर 5,000 रुपये का एक मुश्त भुगतान मिलेगा। इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य गिग वर्कर्स को उनके दैनिक काम के लिए एक आवश्यक हेलमेट, वर्दी और अन्य सामान खरीदने में मदद करना है। आगे है, आश्रम रोड जो खबरों में था किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक ऐतिहासिक स्थान है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास नई दिल्ली, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो इसका बी ऑप्शन सही है, यानी कि गुजरात। ठीक है, महात्मा गांधी से जुड़े अहमदाबाद के ऐतिहासिक आश्रम रोड में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। इसकी स्थापना के 47 साल बाद इसका नाम बदल कर गौरव पथ रखा जा रहा है। अहमदाबाद नगर निगम ने इस परियोजना के लिए 35.75 करोड़ रुपए की बजट आवंटित किया है, जिसका उद्देश्य गांधी की विरासत को श्रद्धांजलि देना और क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को संरक्षित करना है, क्योंकि यह उनसे जुड़े दो महत्वपूर्ण केंद्रों को जोड़ता है। आगे है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस यूरोपीय देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? ऑप्शन है फ्रांस, इटली, जर्मनी, नॉर्वे। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि फ्रांस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और फ्रांस के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने सफल डिजिटल समाधान साझा करने में सहयोग पर भारत और दो देशों पापुआ न्यू गिनी और त्रिनाद और टोबैगो के बीच समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय सर्वेक्षण नेटवर्क लॉन्च किया है? ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय या MSME मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा।
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में अत्याधुनिक राष्ट्रीय सर्वेक्षण नेटवर्क का उद्घाटन किया। सर्वे ऑफ इंडिया पूरे देश में इस उन्नत निरंतर परिचालन संदर्भ स्टेशन नेटवर्क के संचालन की देखरेख करेगा। सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरे भारत में 1000 से अधिक CORS स्टेशन स्थापित किए हैं। आगे है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में सूअरों में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के सकारात्मक मामले सामने आए हैं? तो ऑप्शन है केरल, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मणिपुर आपका सही है। मणिपुर में सूअरों में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के सकारात्मक मामले सामने आए हैं। इम्फाल में पाले गए सूअरों के नमूने जांच के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला में भेजे गए थे। नमूनों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अफ्रीकी स्वाइन फीवर की पुष्टि के बाद रोग की रोकथाम के उपाय के रूप में मणिपुर सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों से सूअरों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। आगे है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज NIMSR का उद्घाटन किया है? तो ये सभी जानते हैं कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले दो वीडियो में हम बता चुके हैं। नागालैंड, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 2023 में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का मेजबान कौन सा राज्य है? ऑप्शन है उत्तराखंड, असम, गोवा, महाराष्ट्र। तो इसका जो सी और ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कि गोवा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के प्रमुख घटक भारतीय पैनोरमा ने 25 फीचर फिल्मों और 20 गैर फीचर फिल्मों के चयन की घोषणा की है। चयनित फिल्मों को गोवा में आयोजित होने वाले 54वें IFFI में प्रदर्शित किया जाएगा। भारतीय पैनोरमा 2023 की उद्घाटन फीचर फिल्म के लिए फीचर फिल्म जूरी की पसंद श्री आनंद एगरसी द्वारा निर्देशित फिल्म आट्टम मलयालम है। आगे देख लेते हैं। स्किल्ड ऑनलाइन गेम्स इंस्टीट्यूट किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है भारत, इजराइल, USA, जर्मनी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि भारत। ठीक है, जिम्मेदार गेमिंग को बढ़ावा देने, नकारात्मक धारणाओं से निपटने और गेमिंग के बारे में गलत सूचनाओं को दूर करने के लिए कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने मिलकर स्किल्ड ऑनलाइन गेम्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। इस संस्थान में अग्रणी गेमिंग कंपनियों के सदस्यों वाला एक बोर्ड है। इसे ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन और ई गेमर्स एंड प्लेयर्स वेलफेयर एसोसिएशन का समर्थन प्राप्त है। आगे है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर इनोवेशन प्लेटफॉर्म और एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस इनोवेशन डायलॉग लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिनलैंड। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि स्विट्जरलैंड। भारत और स्विट्जरलैंड ने इंडो स्विस इनोवेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म के लॉन्च में बेंगलुरु में इंडो स्विस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इनोवेशन डायलॉग शामिल था। इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर एक पायलट प्रोजेक्ट के साथ हुई। इस प्लेटफॉर्म के लॉन्च का उद्देश्य इनोवेशन पर द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करना और इसे अधिक रणनीति बनाना था। स्विट्जरलैंड और भारत के लगभग 50 विशेषज्ञ अभिनव विचारों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आए। आगे देखते हैं। इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर ए वाला, यानी कि आयुष मंत्रालय है। भारतीय सरकार को इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड की रणनीतिक बिक्री के लिए कई अभिरुचि प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में आयुष मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है और सरकार के पास कंपनी में 98.11% हिस्सेदारी है। यह कदम सरकार द्वारा कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी बेचने के प्रयासों का हिस्सा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे का फिर मिलेंगे इसी क्रम में कल। बहुत बहुत धन्यवाद।